नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हिमाचल के सीएम सुक्खू के स्वास्थ्य को लेकर। हिमाचल के सीएम सुक्खू के स्वास्थ्य में सुधार देखा गया है। 8वें दिन आईसीयू से बाहर आए सीएम सुक्खू। वहीं दर्द खत्म है, वहीं खाना पीना शुरू कर चुके हैं। साथ ही सीएम सुक्खू को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। सीएम को ज्यादा लोगों से मिलने की इजाजत नहीं दी गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे सीएम को ज्यादा लोगों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। उनके स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 8वें दिन आईसीयू से बाहर आए सीएम सुक्खू। उनके स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा है। आपको बता दें दर्द खत्म हो चुका है, वहीं खाना पीना शुरू कर चुके हैं सीएम सुक्खू। सीएम सुक्खू को फिलहाल आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। वहीं सीएम को ज्यादा लोगों से मिलने की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है। हिमाचल के सीएम सुक्खू के स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे दिल्ली से। 8वें दिन आईसीयू से बाहर आए सीएम सुक्खू। वहीं दर्द खत्म हो चुका है, उन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया है। फिलहाल सीएम सुक्खू को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे सीएम को ज्यादा लोगों से मिलने की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 8वें दिन आईसीयू से बाहर आए सीएम सुक्खू। ये बड़ी खबर दिल्ली से। दर्द खत्म हो चुका है, वहीं खाना पीना शुरू कर चुका है सीएम सुक्खू। इस वक्त ये बड़ी खबर, सीएम सुक्खू को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। वहीं सीएम को ज्यादा लोगों से मिलने की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हिमाचल के सीएम सुक्खू के स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा है। वहीं 8वें दिन आईसीयू से बाहर आए सीएम सुक्खू। इस वक्त की ये बड़ी खबर, दर्द खत्म हो चुका है, वहीं खाना पीना भी शुरू कर चुके हैं। वहीं सीएम सुक्खू को फिलहाल आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। वहीं लोगों से मिलने की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है। हिमाचल के सीएम सुक्खू के स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा है। 8वें दिन आईसीयू से बाहर आए सीएम सुक्खू। इस वक्त की ये बड़ी खबर, दर्द खत्म हो चुका है, वहीं खाना पीना शुरू कर चुके हैं हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। वहीं फिलहाल उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। सीएम को ज्यादा लोगों से मिलने की फिलहाल इजाजत नहीं दी जा रही। दिल्ली से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हिमाचल के सीएम सुक्खू के स्वास्थ्य को लेकर अपडेट सामने आई है। सीएम सुक्खू को फिलहाल आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। वहीं सीएम को ज्यादा लोगों से मिलने की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई। वहीं हिमाचल के सीएम सुक्खू के स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा है। 8वें दिन आईसीयू से बाहर आए सीएम सुक्खू। इसी खबर पर हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे सीएम सुक्खू के स्वास्थ्य को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, वहीं साथ ही क्या कुछ खबर फिलहाल बताई जा रही है कि कब तक वापस हिमाचल के लिए लौट जाएंगे सीएम सुक्खू? देखिए, पिछले लगातार लंबे समय से तकरीबन 8 दिन होने को आए हैं। ऐसे में जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वो जो है एम्स दिल्ली में भर्ती थे। इससे पहले वो उनको आईसीयू में रखा गया था। हालांकि अब वो आईसीयू से बाहर है और आइसोलेटेड कमरे में जो है उनको वहां पे रखा गया है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। हालांकि अब उनकी तबीयत में जो है हालांकि सुधार बताया जा रहा है और साथ ही कहा जा रहा है कि अब उन्होंने जो भोजन है वो भी नॉर्मल लेना लगभग शुरू कर दिया है। इससे पहले उनके लिए जो पर्टिकुलर डाइट है वो वहां पर दी जा रही थी। इसके बाद अब हालांकि बताया जा रहा है कि अभी थोड़ी सी जो कमजोरी है मुख्यमंत्री को वो है, जिसके चलते वो ज्यादा भागदौड़ इन दिनों नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अभी कुछ दिन और शायद उनको आराम दिया जा सकता है। हालांकि हो सकता है कि जल्द ही मुख्यमंत्री जो है वो घर आए, लेकिन फील्ड पर कितने दिनों में पहुंच पाएंगे और कब ऑफिस का जो कार्यभार है। सीएम सुक्खू के स्वास्थ्य को लेकर अपडेट सामने आ रही। रॉबिन, बने रहिएगा हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। 8वें दिन आईसीयू से बाहर आए सीएम सुक्खू। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हिमाचल हाई कोर्ट में डिप्टी सीएम सीपीएस मामले की सुनवाई होनी है। आपको बता दें आज कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी सरकार। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। वहीं सरकार ने बहस के लिए कुछ वक्त मांगा था। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे डिप्टी सीएम सीपीएस मामले की सुनवाई होनी है। हिमाचल हाईकोर्ट में डिप्टी सीएम सीपीएस मामले पर सुनवाई होनी। आज कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी सरकार। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस पूरी की गई। इसी खबर पर हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे डिप्टी सीएम सीपीएस मामले में आज सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ रहने वाला है पूरा घटनाक्रम? वहीं साथ ही किस ओर ये पूरा मामला जाता हुआ नजर आ रहा है? याचिकाकर्ताओं की ओर से फिलहाल बहस पूरी कर ली गई है।
बिल्कुल, देखिए इसमें दो मामले हैं। एक तो डिप्टी सीएम की जो शपथ को लेकर है और दूसरा जो है सीपीएस की नियुक्ति को लेकर है। दोनों मामलों में जो है कंटिन्यूअसली लगातार जो है जो है अलग अलग दिनों पर जो है सुनवाई हुई है। इससे पहले 18 अक्टूबर को, फिर उसके बाद 16 अक्टूबर को भी इसमें जो है शपथ सुनवाई हुई थी, जिसके बाद अगली सुनवाई जो है अब 4 नवंबर को होनी है। हालांकि इससे पहले सरकार की ओर से इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट करने को लेकर भी याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यानी कि पिछले कल 3 नवंबर को इसमें सुनवाई होनी थी, मगर जो सत्ता पक्ष के विधायक, जो सत्ता पक्ष की ओर से यहाँ पर केस लड़ने वाले थे, राकेश मनीष सिंह, वो उस वक्त मौजूद नहीं हो पाए। इसके वजह से वहां पर सुनवाई टल गई। अब हालांकि आज यहाँ पर जो है सुनवाई होनी है। इसमें विशेषकर ये मामला है कि बीते दिनों इसमें 2 याचिका जो है विभिन्न याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई थी। एक तो सीपीएस की नियुक्ति कितनी संवैधानिक है और इसे गैर संवैधानिक बताते हुए भाजपा के याचिकाकर्ताओं ने इसे हटाने की बात की थी। एक ये जो मुख्य याचिका है ये लगातार जारी है। इसके अलावा दूसरी याचिका ये थी कि जो डिप्टी सीएम है उसको इस याचिका से बाहर रखा जाए। डिप्टी सीएम की ओर से यह तर्क दिया गया था कि उनकी जो शपथ है वो संवैधानिक तरीके से हुई है, ऐसे में उन्हें जो है इससे अलग किया जाए। हालांकि इसको लेकर बाद में इस पिटीशन को उच्च न्यायालय की ओर से खारिज कर दिया गया था और आज जो है राजभवन से भी जो डिप्टी सीएम है उनकी शपथ के रिकॉर्ड मांगे गए हैं कि आखिर मांगे गए हैं। अब इस मामले में भाजपा की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि डिप्टी सीएम का कोई संवैधानिक पद नहीं है। हालांकि जो डिप्टी सीएम है मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने जो शपथ है वो डिप्टी सीएम पद की ली है। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि न केवल सीपीएस डिप्टी सीएम सीपीएस मामले की सुनवाई होनी है। आज कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कुल्लू दौरे पर रहने वाले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार को इस दौरान नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास और अपनी सेहत पर ध्यान दे सीएम सुक्खू। वहीं प्रदेश के पर्यटन को ठप करने में फिलहाल कांग्रेस सरकार जुटी हुई है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। वहीं प्रदेश सरकार पर अनदेखी के आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायकों के इलाकों की अनदेखी हो रही है, ऐसा आरोप है नेता प्रतिपक्ष का। कुल्लू दौरे पर रहने वाले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार को नसीहत दी। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो केंद्र सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करें और इसलिए उनका प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। और उस तरह से इससे पहले जिला परिषद का प्रशिक्षण हुआ, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, और अभी ब्लॉक समिति का, और आने वाले समय में और भी अगर पार्टी की योजना बनेगी तो पंचायत के प्रधानों तक भी इस प्रशिक्षण को पहुंचाएंगे। देखिए काफी दिनों से वो बोले नहीं थे, बोलने की गुंजाइश इसलिए नहीं थी क्योंकि मुख्यमंत्री बोलते थे। अब मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से अभी ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली गए हुए हैं। ऐसे में उनको शायद ऐसा लग रहा है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, और मैं उनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी करता भी नहीं हूँ जिस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये दौरा उनको पड़ता रहता है और फिर अब की बार पड़ा है, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हिमाचल के हितों के लिए हम अपने जान प्राण देने के लिए ऐसे लोग हैं जो तैयार हैं, और हिमाचल के हितों के लिए हमने एक नहीं तुमसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी है। इस बात को उनको समझना चाहिए, और इसलिए उनकी भाषा में जवाब देने के लिए मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैंने जितनी बात कही इतनी पर्याप्त है। बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें सदर के पूर्व विधायक बबर ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस प्रतियोगिता में लगभग 650 छात्र और छात्राओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथि ने सभी विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। हमीरपुर में केसीसी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि केसीसी बैंक के एनपीए में कमी आई है,
जिससे बैंक की आर्थिक स्थिति में मजबूती देखी जा रही है। एनपीए के कारण बैंक में 2015 से 16 से भर्ती प्रक्रिया बंद हो गई थी, लेकिन बैंक के कर्मचारियों की मेहनत से एनपीए में कमी आई है। उन्होंने इसके लिए बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों को बधाई दी है और बताया कि बैंक में अभी 300 पद रिक्त चल रहे हैं। इन पदों पर जल्द ही बैंक द्वारा भर्ती की जाएगी। कांगड़ा बैंक में अभी हाल में ही हमने जो हम सी ग्रेड में थे तो हमारा ब्रांच मैनेजर जो है 25 लाख तक लोन दे सकता था, जो आरबीआई और नाबार्ड की ये गाइडलाइन थी। तो भी हमें वो B+ में आया। तो ये सारा जो हमारा मैनेजमेंट है, हमारा जो कर्मचारी है, अधिकारी है, सब ने सामूहिक प्रयासों से लोगों के दिल में ये बात थी कि कांगड़ा बैंक कमज़ोर हो रहा है या टूट रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। और कांगड़ा बैंक आज भी मजबूत है, कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है। लेकिन कुछ जो हमारे ऐसे कुछ संस्थाएं हैं जो प्राइवेट हैं, वो आगे आके जाके कई चीज़ों में जो है वो इस बैंक को नुकसान पहुँचा रही थी। लेकिन हमें धन्यवाद है मेरा समाज का भी, उनका भी, और हमारे कर्मचारियों की मेहनत की वजह से और हम अब 25 लाख से ज़्यादा हमारा 40 लाख तक लोन दे सकते हैं। बीते 5 दिनों से किन्नौर में NH5 प्रभावित होने के कारण सेब की गाड़ियां सोलन नहीं पहुंच पा रही थी, जिसके चलते सोलन सेब मंडी में सेब का कारोबार ठप हो गया था और व्यापार भी काफी प्रभावित हुआ। सेब मंडी व्यापारी अखिल ने जानकारी देते हुए बताया कि अब हिमाचल का सेब खत्म होने की कगार पर है और सिर्फ किन्नौर का सेब मंडी पहुंच रहा है, जिसकी मार्केट में डिमांड भी ज्यादा है। मैं बताना चाहूँगा कि बहुत त्रासदी का समय था हिमाचल प्रदेश के लिए और सभी विभागों के लिए, सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। रोड बंद थे, उसके बावजूद भी किसी भी बागवान का सेब खराब नहीं हुआ। सारे सेब को मंडियों तक पहुंचाया गया। इसके लिए ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए सभी ड्राइवर भाइयों का भी धन्यवाद है, बागवानों का धन्यवाद है कि उन्होंने कड़ी मशक्कत करते हुए अपने एप्पल को यहाँ पहुँचाया है। और बधाई के पात्र हैं कि सोलन और परमाणु मंडी जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन जो है हिमाचल प्रदेश में रहा। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला 11 नवंबर से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है। एसपी शिमला संजीव गांधी ने कहा कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और अधिकारियों को तैनात किया गया है। इस बार एंटी सोशल स्क्वाड बनाई गई है, जिसमें डीएसपी रैंक के अधिकारी शामिल हैं, जो एंटी सोशल एक्टिविटी पर ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी। पुलिस पूरा प्रयास करेगी कि लवी मेला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय लवी फेयर है, उस मेले की तैयारी में पुलिस विभाग जो जुट चुका है। इसमें जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं वो एक मीटिंग पहले कर चुके हैं सभी विभागों के साथ। और पिछले कल मैंने रामपुर लवी का जो मेला जिन जगह पे होना है उसके डिफरेंट वेन्यूज़ को स्वयं विजिट किया है। एक कॉम्प्रिहेंसिव एलेबोरेट सिक्योरिटी प्लान जो है हम इसमें तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि जो ट्रैफिक प्रबंधन है उसको प्रमुखता से हम सुचारू रूप से चलाएंगे। जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनका आयोजन सही तरीके से हो, व्यवस्थित हो, उस दिशा में काम करेंगे। ड्रोन्स की मदद से हम सर्विलेंस करेंगे और इसके अलावा जो है वो प्रॉपर नाइट और डे QRT पेट्रोलिंग्स जो है, व्हीकुलर पेट्रोलिंग्स हम वहाँ पर चलाएंगे। और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत सारे लोग गैम्बलिंग, ड्रग पैडलिंग, इस तरह की जो प्रीवियस हिस्ट्री हमारे सामने, इस तरह से लोग इन्वॉल्व रहते हैं। दे शुड बी वीवेयर। वो इस मामले में जो है हम बड़ी कठोर कार्रवाई इस तरह की एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट करने वाले हैं। पर्याप्त संख्या में हम पुलिस बल लगाएंगे, अधिकारियों को तैनात करेंगे। हिमाचल में टैक्सी ऑपरेटरों के लिए राहत की खबर है। 5 सीटर से कम टैक्सी बड़ी खबर आपको बता रहे, हिमाचल बीजेपी पर कैबिनेट मंत्री ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी में भी षड्यंत्रकारी बैठे हुए हैं। वहीं जयराम को दिल्ली भेजने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। वहीं पूर्व सरकार ने हिमाचल पर कर्ज छोड़ा है। बड़ी खबर आपको बता रहे, मंडी दौरे पर PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह। इस दौरान उन्होंने सराज में लवी मेले की अध्यक्षता की है।
उन्होंने इस दौरान हिमाचल बीजेपी पर कैबिनेट मंत्री ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी में भी षड्यंत्रकारी बैठे हुए हैं। प्रदेश की जो वित्तीय परिस्थिति है आज बहुत अच्छी नहीं है, ये जग जाहिर है। सब लोग इसको जानते हैं कि करीबन 80,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर है। इसलिए हमें विकास करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर फिजूल खर्ची से भी बचने की आवश्यकता है। केवल जो है सस्ती लोकप्रियता के लिए या केवल अपना नाम बनाने के लिए हर जगह पे नए भवन खोलना, हर जगह पे नए इमारतें बनाना, मैं समझता हूं कि वो भी ठीक नहीं है। हिमाचल में टैक्सी ऑपरेटरों के लिए राहत की खबर है। 5 सीटर से कम टैक्सी गाड़ियों को सालाना 8,000 नहीं बल्कि 1,350 स्पेशल रोड टैक्स देना होगा। बीते दिन जारी अधिसूचना के तहत 5 सीटर कम टैक्सी गाड़ी पर 8,000 सालाना टैक्स लगा दिया गया था, जिसके बाद टैक्सी ऑपरेटरों में हड़कंप मच गया था और इसके विरोध में उतर आए। लेकिन एक नई अधिसूचना जारी की गई जिसमें टैक्सी ऑपरेटरों के साथ निजी बस ऑपरेटरों को भी राहत दी गई। नई अधिसूचना के तहत ऑटो रिक्शा पर 363, जबकि 5 सीटर से कम गाड़ियों पर 1,350, जबकि 1500 सीसी पर 2,400, वहीं 5 से 10 सीटर गाड़ियों पर 800 रुपए पर सीट के हिसाब से टैक्स देना होगा। एक्चुअली गवर्नमेंट काफ़ी समय से इसमें वी हैव बीन कंसिडरिंग इट एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर का आदेश के मुताबिक हम लोग काफ़ी मीटिंग्स किया विद द टैक्सी ऑपरेटर्स विद इन हिमाचल, बाहर का टैक्सी ऑपरेटर्स और ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट लोगों से और प्राइवेट बस ऑपरेटर्स विद इन हिमाचल, स्कूल बस और बद्दी बरोटी वाला ऐसे इंडस्ट्रियल जगह में काफ़ी इंडस्ट्रीज में सप्लाई कर रहे हैं, वो लोगों से एवरीबडी हम लोग कॉन्फिडेंस में लेकर हम नया नोटिफिकेशन किया एंड दिस नोटिफिकेशन इज़ वेरी सिंपल एंड वी हैव रिड्यूस द कॉस्ट। हिमाचल के अंदर 200 रजिस्टर्ड इन हिमाचल, महीने में ऑटो रिक्शा साल में ही 300 रुपया या 350 रुपया देना है और टैक्सीज भी 1,300 या बड़े टैक्सीज भी 2,500 ही साल में देना है। सो आई डोंट नो क्यों कन्फ्यूजन है, शायद वो लोग रॉन्ग शेड्यूल देख लिया, बट द नोटिफिकेशन इज़ वेरी सिंपल एंड पहले कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस एक्साइज डिपार्टमेंट ले रहे थे, वो लोग अप टू 40% ऑफ द बस चार्ज देना था। सो हम लोग काफ़ी कम कर दिया। हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज को भी हम लोग पर ईयर सिर्फ एक सीट के लिए 1,500 रुपया, बड़े बड़े बसेस को भी पर सीट के मुताबिक सिर्फ 1,500 रुपया कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना, कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।